बुधवार को दिल्ली में 12 साल बाद सबसे गर्म रात रही। न्यूनतम तापमान 35 डिग्री को पार कर गया। इससे पहले मंगलवार को यह तापमान जो न्यूनतम तापमान था रात का, वो 33 डिग्री को पार कर गया था। सुबह से लेकर शाम तक लू चल रही और इसे अब तक की सबसे भयानक गर्मी कहा जा रहा है। और आज सुबह के अखबार की अगर हेडलाइन की बात करूं तो हेडलाइन थी दिल्ली एनसीआर में काल बनी गर्मी। और इस हेडलाइन में आंकड़े थे कि पिछले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर में गर्मी की वजह से 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा सिर्फ दिल्ली एनसीआर का है। पूरा भारत, खासतौर पे उत्तर पूर्वी भारत, गर्मी से झुलस रहा है। और ऐसे में लोगों के जहन में सिर्फ 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि आखिर कब मिलेगी गर्मी से राहत। इस सवाल के जवाब में तमाम अपडेट्स मॉनसून को लेके, बारिश को लेके हम आपको लगातार किसान तक चैनल पे दे रहे हैं। लेकिन दूसरा सबसे गंभीर सवाल जो लोगों के जहन में है वो ये कि आखिर इतनी गर्मी बढ़ क्यों रही है। और इस गंभीर सवाल का जवाब देने के लिए हम बात करने वाले हैं जाने माने एक्सपर्ट महेश पलावत से, जो हमें बताएंगे कि इस गर्मी की आखिर वजह क्या है। सर, किसान तक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गर्मी इतनी है कि मैं कोई भूमिका नहीं बांधूंगी, सीधा आपसे सवाल करूंगी कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। साल 2024 हॉटेस्ट ईयर बन गया, वजह क्या है? देखिए मानी, ये अभी हमने देखा कि यूजुअली क्या होता है कि अप्रैल, मई और जून में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जब भी पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो उसके प्रभाव से साइक्लोनिक सर्कुलेशन यूजुअली बन जाता है सेंट्रल पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा या नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। तो इस बार हमने देखा था कि जनवरी तक तो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया ही नहीं और बर्फबारी बिल्कुल भी नहीं हुई। उसके बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल में पश्चिम विक्षोभ आने लगे, जिससे स्नोफॉल अच्छा हुआ। लेकिन जो प्री मानसून गतिविधियां थी वो इस बार बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी और खास करके मई के सेकंड हाफ से तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। और ये क्या है कि एक नेचुरल वो होता है, ये मतलब क्लाइमेट का, या आप कह सकते हैं कि नेचर का एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है कि जब हीट वेव बढ़ जाती है, 4-5 दिन अगर गर्मी जाती है तो बीच में डस्ट स्टॉर्म, आंधी, बारिश या गर्जना हो जाती है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिससे कि तापमान थोड़े से कम हो जाता है। लेकिन इस बार इस तरह का कोई भी एपिसोड नहीं हुआ और लगातार पश्चिमी दिशा से गर्म हवाएं चलती रही, क्योंकि जो एरिड रीजन है, यानी थार रेगिस्तान है पाकिस्तान में, राजस्थान में, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ पर 50 डिग्री से ऊपर तापमान बने हुए थे। तो और यहाँ पर कोई बड़ी वाटर बॉडी भी नहीं है, तो वहां से जो हवाएं आती है वो काफी ज्यादा गर्म होती है। तो लगातार वो चलती रही, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं हुई, इसीलिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिली। सर, लेकिन अगर हम पूरी हिस्ट्री को देखें तो आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस में ऐसा पहले कब हुआ था? क्योंकि जो मौसम एक्सपर्ट्स के लगातार वर्जन सामने आए इतनी बढ़ती गर्मी को, वो लोग बच रहे थे ये कहने से कि 50 डिग्री पहुंच सकता है। लगातार रिपोर्टर्स के सवाल थे कि क्या 50 डिग्री पहुंचेगा, लेकिन वेदर एक्सपर्ट ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन हुआ वही कि 50 डिग्री क्रॉस हो गया, उत्तर भारत में भी कई जगह। तो ऐसा कब पहले हुआ था, कुछ याद आ रहा है आपको? देखिए, ये जो आप पर आमतौर पर और पलौदी वगैरह यहाँ पर 50 डिग्री टच हो जाता है, लेकिन दिल्ली में जो नजमगढ़ में दिखाया था उसके के आसपास पहुंचा था, वो एरर था। यानी कि यहाँ पर फिर भी 47 और 47.5 तक टेम्परेचर गया। और ये इससे पहले जो सबसे ज्यादा गर्म देखा गया था वो 2016 में देखा गया था। 2016 में गर्मी काफी ज्यादा पड़ी थी, हीट वेव काफी ज्यादा थी। लेकिन इतनी लंबी हीट वेव अभी तक, जब से रिकॉर्ड हमने रखा है 1901 से अभी तक, इतनी लंबी हीट वेव, यानी कि ये 38वां दिन है जो लगातार दिल्ली का टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। और प्रोलॉन्ग हीट वेव देखने को मिली है गलियां पश्चिम बंगाल में, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जो जिले थे, जैसे जो प्रयागराज वगैरह, वहां पर 47 से ऊपर ही बना रहा। हमीरपुर जो है दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी बहुत ज्यादा गर्मी थी। दिल्ली ने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखी। राजस्थान से लेकर के पंजाब, हरियाणा, सारे इलाके काफी ज्यादा गर्म थे। तो 2016 के बाद ये सबसे बड़ा गर्म साल कहा जा सकता है। लेकिन उससे तुलना करें तो ये काफी ज्यादा गर्म है, यानी कि जो हीट वेव है वो इतनी लंबी पहले कभी भी नहीं देखी। और अगर इसके साथ मैं एक सवाल पूछूं आपसे जो थोड़ी सी नॉलेज से जुड़ा है कि ये हीट वेव कैसे बनती है और जिस तरह का अब फिनोमेना नजर आ रहा है, क्या इंसान ही है इतनी ज्यादा हीट वेव का कारण? आपको क्या लगता है एज एक्सपर्ट? देखिए, हीट वेव का जो डेफिनेशन वो तो ये है, अगर प्लेन एयर की बात करें तो 40 डिग्री या उससे ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे डिपार्चर 4.5 से 6 डिग्री के बीच में होता है, 6.5 तक, और उसको हीट वेव कहते हैं।
अगर 45 डिग्री पहुंच जाता है तो अपने आप हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है, 47 डिग्री पर सीवियर हीट वेव हो जाती है। तो ये जो कारण है वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे पूरे ग्लोब का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका रिस्पॉन्सिबल हम ही लोग हैं कि हमने जितने भी जंगल थे, पेड़-पौधे थे, वो धीरे-धीरे खत्म कर दिए। खेत खेत खलिहान जो है वो खत्म हो गए, कंक्रीट जंगल बना लिए और डेवलपमेंट के नाम पर हमने जो सड़कें पक्की कर दी, पेवमेंट जो है वो पक्के कर दिए और बिल्डिंग इतनी ज़्यादा बना ली और जो कूलिंग अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, जैसे एसी वगैरह है, ये सारा जो हार्मफुल गैसेस छोड़ते हैं। और जब ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगी, तो उसका कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है तो एयर टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। तब एयर टेम्परेचर क्या है कि जो एनवलप है हमारे पृथ्वी के ऊपर, जो ट्रोपोस्फेयर तक है, यानी कि 8 से 18 किलोमीटर तक जो वायुमंडल है, जहाँ पर सारी वेदर एक्टिविटी होती है, वो एक तरह से ब्लैंकेट ऑफ एयर है, जो हमें सूरज से बचाता है, सूरज की गर्मी से और धरती को फ्रीज होने से बचाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसको ब्लैंकेट कह सकते हैं। लेकिन जब हवा लगातार इसमें बढ़ती जा रही है, यानी कि डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही है, तो ये कंबल मोटा होता जा रहा है और टेम्परेचर एक तरह से पूरे ग्लोब के बढ़ रहे हैं। तो ये इसका जो कारण है वो ह्यूमन एक्टिविटी ही कारण है और मतलब विडंबना ये है कि उसका जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो भी ह्यूमन को हो रहा है, इंसान को हो रहा है। अगर मैं अखबारों के हेडलाइन की बात करूं तो लगातार मौत की खबरें आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन में 150 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है जो हीट वेव की वजह से है। आपको लगता है ये एक तरह की प्राकृतिक आपदा क्रिएट हो रही है, कह सकते हैं इसे? इसको नेचुरल प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, नेचुरल कैलामिटी इसलिए है क्योंकि ये जो हीट वेव है उससे क्या होता है, ह्यूमन बॉडी एक लिमिट तक उसको एंड्योरेंस है कि वहां तक वो उसको सहन कर पाती है। और खास करके जो रिक्शा पुलर हैं या वेंडर्स हैं और जो फील्ड में काम कर रहे हैं, लेबरर हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं कि उनके पास कूलिंग अप्लायंसेस नहीं। और इसका इसी का जो खामियाजा है इनको भुगतना पड़ता है। और क्या होता है कि जब इतनी ज्यादा हीट हो जाती है और जब ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है, डिस्कम्फर्ट इंडेक्स बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि ये जो बॉडी है, जो कूलिंग मैकेनिज्म उसका खत्म हो जाता है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, जिससे कि ये जो डेथ वगैरह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका उपाय यही है कि आपको अपने आप को हाइड्रेट करना चाहिए, बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए हर आधे घंटे में, और 2 घंटे की अगर आप एक्सपोज अपने बॉडी को कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए शेड में जाकर के रुके, तो ये तभी जाकर के कुछ फायदा हो पाता है। जी सर, ये तो अभी मतलब तुरंत कार्रवाई वाली चीजें हो गई, लेकिन चलते चलते अगर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस के बारे में मैं बात करूं तो क्या एक एक्सपर्ट के तौर पे आप ये मानना चाहेंगे कि ये कूलर, एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, ये सब चीजें जो हमने अपनी लाइफस्टाइल में जोड़ लिया और भी बहुत सारा जो डेवलपमेंट हो गया है, जो हमें लगता है कि बहुत हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वही कहीं ना कहीं हमारे इन हेल्थ हजार्ड्स का और कैलेमिटीज का कारण बन रहा है और इससे दूरी बनाना सही होगा निकट भविष्य में ऐसी आपदाएं ना आए? आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, ये तो अब जो कंफर्ट की चीजें हैं ये तो अब हट नहीं सकती, क्योंकि हम कितना भी कोशिश करें कोई मानेगा नहीं। लेकिन दूसरे भी तरीके हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा सकते हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा सकते हैं और फॉसल फ्यूल का जो इस्तेमाल को कम कर सकते हैं और प्लांटेशन ज्यादा कर सकते हैं। 5 करोड़ कम से कम प्लांट हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, छायादार वृक्ष, और उनको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है, लेकिन हमें विल चाहिए सरकार की और पब्लिक की, सबकी। और जितना भी हम पॉल्यूशन है वो सारे को कोशिश करें कम करने की, तो नेचर अपने आप धीरे धीरे हमारा साथ देना शुरू कर देगा। सर, चलते चलते गुड न्यूज, आप एक्सपर्ट हैं तो ये जरूर बता दीजिए अब कि कब राहत मिलने वाली है उत्तर पूर्वी भारत को इस गर्मी से, बारिश कब आएगी? दिल्ली एनसीआर में थोड़ा मौसम ठीक होने लगा पर शायद वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से था। थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए जो अच्छा महसूस हो लोगों को। देखिए, अभी आज ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट है जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों, दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटों तक ये धूल भरी आंधी और थोड़ी बहुत बौछारें पड़ेंगी। उसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ने लग जाएगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि पूर्वी भारत से मानसून आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा आज से, और 27 तारीख से लग रहा है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू हो जाएगी और उसके बाद कभी भी मानसून दस्तक दे देगा। तो कम से कम 1 हफ्ते की गर्मी हो रहा है, उसके बाद राहत मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर इस बातचीत के लिए। आपने बहुत अच्छे तरीके से सारे सवालों के जवाब दे दिए। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच। तो चलते चलते एक अच्छी खबर हमें मिल गई कि दिल्ली एनसीआर और उत्तर पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में बारिश होने वाली है, लेकिन अगले 1 हफ्ते गर्मी थोड़ी सी और बर्दाश्त करनी पड़ सकती है। आप देखते रहिए किसान तक।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।